सबसे पहली बात तो ये सबसे दुखद एक घटना हुई है जो, तो उसमें जो सबसे पहली जो बात थी जिसके लिए हम भी तत्पर हैं कि सबसे पहले तो जो अपराधी हैं उनको तुरंत पकड़े गए। उसके बाद उनका कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी केस का निस्तारण करवाया जा सके, इसके लिए हमारे द्वारा जो है प्रयास किए जाएंगे, पूरे प्रयास किए जाएंगे। एक वकील जो है उनके लिए वो नियुक्त किया जाएगा जो कि स्पेशली इसमें जो देखेगा, साथ ही साथ जज साहब से ही बात की जाएगी कि ट्रायल जो है उसको हम जल्दी करवाएं। ये सबसे पहली तो ये बात थी जिससे सजा जो है अगर अपराधियों के द्वारा तो उनको सजा जो है वो तुरंत प्रभाव से और जल्दी मिल सके, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात थी कि मुआवजे की कि कितना मुआवजा दे सकते हैं, तो उसके अंदर जो सहमति बनी है वो इस प्रकार से बनी है कि जो हमारे जो 10 लाख का जो है वो सरकार अपने सीएम रिलीफ फंड से दे रही है, 10 लाख पीड़ित प्रतिकर राशि जो है उनसे मिल रहा है और 5 लाख जो है वो भामाशाह के द्वारा, तो जैसे केसर सिंह जी के द्वारा, तो टोटल अपन 25 लाख के करीब मिल रहे हैं। बाकी केसर सिंह जी हैं वो भी इसके अंदर और थोड़ा बताना चाहेंगे। और हमारे द्वारा जो है सारा इसके अलावा जो और जो छोटी मोटी जो डिमांड थी चाहे उनके बारे में भी पूरा सरस की बूथ की बात है और है, तो उसके ऊपर भी जो है पूरा नियम अनुसार जो है उस पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। मेन मुद्दा जो है वो सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो अपराध हुआ है वो जघन्य अपराध जो हुआ है उसके खिलाफ हम किस प्रकार से एकजुट होके इकट्ठा होके और जो अपराधी हैं उनको हम सजा दिला पाएं, कितना जल्दी से सजा दिला पाएं, ये हमारा मुख्य ध्येय होगा जिसके ऊपर हम पूर्ण कार्रवाई करेंगे। बैठो आपको उसके साथ यहाँ बैठे हुए हो आपको स्वाति है जघन्य घटना थी, पुलिस की भी पीठ थपथपानी चाहिए कि उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो भी आरोपी थे उनको तत्काल गिरफ्तार किया। कल मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, मैंने इनकी पत्रावली भी देखी, जिस तरह का अनुसंधान होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अनुसंधान किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का अपराध हुआ है और ऐसे अपराधियों को जो सजा मिलनी चाहिए उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। शीघ्र अनुसंधान पूर्ण करके और इनका चालान पेश होगा। एसपी साहब भी बता रहे थे कि केस ऑफिसर स्कीम में भी इस केस को लिया गया है और जल्दी से जल्दी अधिकतम सजा इस केस स्कीम में जो सेक्शंस लगाए गए हैं उनमें सजा का प्रावधान है मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास। जब तक अपराधी जेल में रहेगा जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, तो ये होना चाहिए जिन्होंने अपराध किया उनको कठोरतम सजा मिलेगी। इसके साथ ही परिवार पर संकट आया उसके लिए सामाजिक न्याय का सिद्धांत है आर्थिक सहायता। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने पूरे प्रयास किए राज्य सरकार से अधिकतम सहायता दिलाने के लिए और अभी तक के जो प्रयास रंग लाए हैं उसमें 10 लाख रुपये रिलीफ फंड से, 10 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर स्कीम से और 5 लाख रुपये हमारे अपने प्रयासों से भामाशाह के माध्यम से 2-3 दिन में ये कारंगा जी को बता दिया बांटेंगे। आप लोगों ने जो धैर्य के साथ और अनुशासन के साथ में अपना आंदोलन भी किया और संयम बरता, इसके लिए आपके से धन्यवाद के पास हैं। भविष्य में भी मेरा ये मानना है क्योंकि मैं कल तक पुलिस का सिस्टम का हिस्सेदार था, आज आपका भाई हूँ, मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है लेकिन कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। भारत माता की जय। परिवार की संघर्ष समिति अति शांति प्रिय से ग्रह कर लिए आराम प्रस्थान करो और सब आराम से रहो। कोई गड़बड़ी सड़बड़ी है जो कठा करियो ना, कानून हाथ में ले ना, अठे संघर्ष में डटिया इसके लिए बहुत बड़ी धन्यवाद और बधाई है। संघर्ष बहुत धन्यवाद और 3 दिन कमाई देखो आप पिछले 72 घंटा कमाई संघर्ष के दौरान आप सब खुद शू भी और एक दूसरे शू भी बहुत कई तरह का संकल्प करिए, बस संकल्प के ऊपर अपन खड़े रहनो है। आप जगह संकल्प करिए कि अन्याय के प्रतिकार के लिए अपराधियों संरक्षण जगह दे रहे हैं के लिए और आप एकजुट के के लिए आप जकी भी चर्चावा करी है वे चर्चावा अपने दिमाग में अमर रहनी चाहिए और भी चर्चा के ऊपर अपन कायम रहना चाहिए। अब आप यहाँ खड़े रहेंगे, 2 बच्चे अनशन कर रखे हैं तो उनका अनशन तुड़वाएंगे अपन। तो उनके लिए अपने संघर्ष समिति के
लाल सिंह जी सबसे वरिष्ठ हैं, तो उनको पानी पिलाया। शासन को बुलाओ आप। केसर सिंह जी जो एसपी थे उसके नेतृत्व में वार्तालाप हुआ और उसमें इन्होंने सब जो थे हम समिति के सदस्य उन्होंने सबने कहा, उन्होंने बहुत बातें रखी, काफी बातें रखी, लेकिन कई बातों के लिए मदन सिंह जी स्वीकार नहीं किया। पहले ये कह रहे थे कि आपको सड़क बना देंगे, मौके बना दे और सड़क चाले को जाऊँ, 5 बीघा जमीन है, बोला ट्यूबवेल करवा दे, हम बोले ना, तो वो डेयरी को बूथ करवा दो, बोले चलो डेयरी का बूथ फतेहपुर में करवा देंगे। तो वो भी एक बढ़िया काम है, डेयरी को बूथ फतेहपुर में जा तो क्या नुकसान है भाई, फायदों को नहीं है। फिर 25 लाख रुपया दे रहे हैं अपन। इसके उपरांत अगर आप कोई अगर संगठित हुआ वो तारो